बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर। तो आज जनाब मैं हूँ शालामार बाग। तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था तकरीबन 1627 में। तो तकरीबन इसको 400 साल होने लगे हैं। तो ये माशाल्लाह इसको अभी भी जो इसकी हालत है बड़ी ज़बरदस्त है। और इसमें ये मेरे पीछे देखें, ये वाइट एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जो ये पहले दाखिली रास्ता था। तो इसमें नहरें, आबशारें, फुहारे और चबूतरे, थड़े, तो ये चीज़ें इसमें हैं जी। तो जिस तरह रास्ते हैं, गलियां हैं, मतलब तो काफ़ी जगह पे इमारतें भी हैं। तो काफ़ी खूबसूरत बाग है ये। तो ये इसको नीली सड़क भी कहते हैं। जो ये इसके आगे मेन रोड है ना, इसको ये शहर से 5 किलोमीटर दूर बनाया गया था। तो आगे भी चलते हैं जी, मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ। और इसके 3 चबूतरे हैं, मतलब कि 3 थड़े समझ लें, 3 चबूतरे समझ लें, वो ऊपर नीचे हैं। पहले वाला ये ऊपर है, अगले वाला इससे नीचे, उससे अगले वाला इससे नीचे है। तो वो वाला मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ जी। तो आएँ जी मेरे साथ। तो जिस तरह ये सामने जी मैं बिल्कुल दाखिली रास्ते पे खड़ा हूँ, जो पुराना दाखिली रास्ता था। तो ये देखें क्या ही खूबसूरत मंज़र है, क्या सीन है यार, ज़बरदस्त। तो ये बिल्डिंग मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाइट बिल्कुल बिल्डिंग है। तो जिस तरह मैं ये दिखाऊँ कि ये फर्श भी देखें, इसका संगमरमर लगा हुआ है। तो बड़ी ज़बरदस्त कारीगरी की है। तो ये बिल्कुल सामने जो मेन था, तो ये दाखिली रास्ता जो अंदर आने के लिए पहले इस्तेमाल होता था। तो ये सारा नीचे संगमरमर लगा हुआ है, ऊपर ये डिज़ाइन सारा बना है। तो ये दरवाज़ा भी उसी टाइम का, ये चेक करें ज़रा, ये चेक। तो ये बड़ा ही खूबसूरत। तो ये इसी इमारत के अंदर एक फुहारा है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो जिस तरह ये मेन है बिल्कुल, अंदर आते ही जो पहला है, ये देखें, ये उसी टाइम का एक फुहारा भी लगा हुआ है। लेकिन इसकी 5 नोजलें, 4 ये हैं छोटी छोटी लगी हुई, और एक ये बड़ा है, ताकि ये उस टाइम बड़ा ही खूबसूरती में इजाफ़ा करता होगा जब ये चलता होगा। तो अब पता नहीं ये चलता है या नहीं चलता। तो ये अंदर दाखिल होते ही जनाब ये चीज़ पहले नज़र आती है। तो ये बिल्डिंग सारी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें ज़रा। तो ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। तो ये आगे चलते हैं जी, आगे मैं अब बाग की तरफ चलता हूँ और बाग का सारा विज़िट करवाता हूँ आपको, और तीनों थड़े जो हैं वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये बिल्डिंग के आगे ही जनाब एक बरामदा है, जिसे बारांदारी की एक शक्ल दी गई है। तो ये देखें, ये भी बड़ी खूबसूरत है। और चेक करें ज़रा, ये बिल्कुल वाइट। तो ये बिल्कुल संगमरमर ही लग रहा है, लेकिन ऊपर संगमरमर नहीं है, ये बस नीचे ही पट्टियाँ जो ये वाली हैं, ये संगमरमर लगा हुआ है। और ये कुछ खूबसूरत दरवाज़े लगे हुए हैं। तो ये ऊपर भी खिड़कियाँ भी हैं उसी टाइम की। तो ये द्वारें खूबसूरत जी उसी टाइम की। तो ये बड़ा अच्छा मंज़र पेश कर रहा है ये बाग। तो इसी तरह दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। तो जिस तरह ये भी द्वार है बैरूनी बायरमैन के साथ। तो आगे मैं चलता हूँ जी, आपको अब अगला जो चीज़ है वो दिखाते हैं। तो जिस तरह ये देखें, ये एक आबशार, नहर भी समझें इसे, फुहारे भी समझें, सारा कुछ इन्होंने। ये अंदर आते ही एक बाग इस तरफ है। तो ये बहुत ही बड़ा बाग है। तो एक किस तरफ है। तो ये देखें माशाल्लाह, आज ईद का दूसरा रोज़ है और काफ़ी रौनक है इसमें। तो आगे चलते हैं जी। जिस तरह ये आगे जाएगी ये वाला सोलिंग और ये रास्ता, और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत रास्ते बनाए इन्होंने, और काफ़ी बड़े बड़े हैं दोनों तरफ। तो ये फुहारे भी उसी टाइम के जनाब।
तो इसी तरह अभी देखें 400 साल गुजरने के बाद भी वही डिज़ाइन इन पे मौजूद है। तो आगे चलते हैं जी। तो जिस तरह ये सामने ये समझ लें कि पहला चौक इसका आ गया है, ये वाला। तो ये उधर से भी रास्ता आ रहा है और सामने भी है और इस तरफ भी है। तो जिस तरह ये मैं फुहारे की बात कर रहा था, ये देखें ये उसी टाइम का डिज़ाइन है। तो ये माशाल्लाह 400 साल गुजरने के बावजूद भी उसी तरह का उसी तरह ही है। तो ये जनाब पहले चबूतरे पे जो दरमियान में आके इन्होंने बनाया है ये वाला। तो ये सामने देखें, सामने भी दाखिली रास्ता है। तो ये इधर से मैं आया हूँ, तो ये बिल्कुल सामने जो है ये आगे दूसरा चबूतरा शुरू हो जाता है। तो वो एक ये सामने रास्ता है जी। तो ये दो बाग पहले हो गए जी, एक ये सामने बिल्कुल और एक इस तरफ। तो ये 4 बाग ऊपर हैं जनाब। तो आगे भी लिए चलते हैं जी। तो जिस तरह ये सामने एक कुआं है जी उसी टाइम का, तो इसमें नीचे बेसमेंट भी है। तो ये सामने एक बिल्डिंग फिर आ गई। तो ये चबूतरा ख़त्म जहाँ होता है वहाँ एक बिल्डिंग है, जहाँ यहाँ शुरू होता है एक वहाँ है। तो ये मैं दिखाता हूँ, ये भी काफ़ी खूबसूरत है और उसकी छत बड़ी खूबसूरत है और जो फर्श है नीचे वो भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो जिस तरह ये फ़र्श का डिज़ाइन देखें जी, क्या ही खूबसूरत डिज़ाइन है जनाब। ये चेक करें, ये फ़र्श में डिज़ाइन है। तो ये छत का भी मैं व्यू करवाता हूँ आपको। तो ये छत है जी, छत का व्यू देखें बड़ी खूबसूरत। और अगले वाली मैं दिखाता हूँ ये सारी बिल्डिंग की आपको। तो जिस तरह ये भी चेक करें, ये दूसरी छत अगले वाली। तो ये बड़ी खूबसूरत और दरमियान में एक शीशा लगा हुआ है। ये देखें ग्लास लगा है, क्या ही खूबसूरती है माशाल्लाह। तो ये सारी बिल्डिंग में जनाब इसी तरह ही ये बड़ा खूबसूरत नमूना पेश करती है ये बिल्डिंग। ये देखें, तो ये उसी तरह ही बनी हुई है जिस तरह संगमरमर नीचे लगा हुआ है, ऊपर से बिल्कुल वाइट है। तो जिस तरह ये पहले मेन पे अंदर आते हुए, तो ये बिल्कुल सामने पानी का तालाब है। तो जहाँ फुहारे भी लगे हुए हैं बीच में और ये तख्त भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ जनाब वो गाना बजाना जो होता था यहाँ पे होता था। तो ये नीचे जाके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये दूसरा तख्ता है जो नीचे है। तो ये करीब जाके मैं दिखाता हूँ आपको। तो जिस तरह ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं जी, ये देखें ये काफ़ी नीचे है, तकरीबन 15-20 फुट नीचे है। तो ये सीढ़ियाँ भी नीचे जा रही हैं इसी तरह। तो ये सीढ़ियाँ भी जनाब इस्तेमाल कर सकते हैं आप नीचे जाने के लिए। तो आगे एक रास्ता है जो वैसे इन्होंने बनाया हुआ है कि आप सीढ़ियों के बगैर ही नीचे जा सकते हैं, वो भी दिखाते हैं। तो ये दोनों तरफ है, जिस तरह इधर भी है और इस बिल्डिंग के परली तरफ भी है। तो ये भी मैं दिखाता हूँ आपको आगे वाला। तो जिस तरह ये रास्ता है, ये देखें ज़रा। तो ये वैसे भी आप नीचे जा सकते हैं और सामने सीढ़ियाँ भी हैं, सीढ़ियों से भी आ सकते हैं। तो आए जी नीचे चलते हैं। तो ये तो मेरी दौड़ लग गई यार। तो ये नीचे तख्ते पे अब आगे नीचे वाले में। तो ये काफ़ी खूबसूरत द्वार जी, आते ही नीचे। तो ये देखें तकरीबन 20 फुट की ये द्वार है ऊपर तक का। तो ये जनाब मैं नीचे आ गया हूँ और ये सामने तालाब है और ये जहाँ पे वो बैठ के गाना शाना सुनते थे, ये वो चीज़ है। तो वो मैं तख्त भी दिखाता हूँ जहाँ पे मलका वगैरह बैठा करती थी। तो ये ईद का दूसरा रोज़ा और काफ़ी रश है। तो मैं रास्ता दिखाया था तो वो इस तरफ भी वो ये एक सीढ़ियों वाला आ रहा है। तो आगे जिससे आगे मैं हूँ वो पीछे है। तो ये जनाब सामने भी परली तरफ भी रास्ता उसी तरह ही है। तो ये जनाब बड़ा ही खूबसूरत तख्त है, जो तख्त जो मलका एलिया यहाँ पे बैठ के अपना गाने वगैरह सुनती होंगी। तो ये सामने बिल्कुल इसमें वो
मतलब नाच गाना जो भी था वहाँ पे होता होगा, और वहाँ बैठ के आप ताली बजाएं तो बड़ी दूर तक आवाज़ गूंजती है। तो ये जिस तरह ये ऊपर से पानी यहाँ से आता है तो बड़ा ही खूबसूरत लगता होगा उस टाइम। लेकिन ये देखें बच्चे ऊपर चढ़ रहे हैं ये, लेकिन ये हमारा विरसा है तो इसको थोड़ा सा हमें संभाल के रखना चाहिए। तो ये पानी यहाँ से आके इसी तरह ये तख्त के नीचे से होता हुआ इसमें गिरता है। तो ये जनाब 3 बच्चे हैं बड़े प्यारे से, और ये इनका भी थोड़ा सा शार्ट हमने ले लिया बीच में व्लॉग के अंदर, तो शुक्रिया जी इनका। अब चलते हैं जी अगले तख्ते की तरफ। तो ये देखें जी क्या ही खूबसूरत मंज़र है। तो ये दरमियान में एक बड़ा तख्ता लगा हुआ है। तो जिस तरह वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है एक चबूतरा सा, तो वही एक इस तरफ भी है। तो ये 2 सामने वाइट हैं, तो ये ऊपर वाली बिल्डिंग। तो ये मैं आगे भी सारा कुछ दिखाते हैं। ये देखें मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आवाज़ इतना गूंजती है ना, अगर आप ताड़ी भी बजाएंगे उसकी भी बड़ी दूर तक आवाज़ जाएगी। तो ये वहाँ बैठ के वो जो तवाइफें वगैरह थी उनको दाज दिया करते थे। तो ये बिल्डिंग भी उसी के साथ की बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जी रेड पत्थर में है, और क्या ही बात है, और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है ये। मतलब एक चबूतरा सा इन्होंने बनाया है बरामदा सा बैठने के लिए। तो यहाँ क्या ही खूबसूरती है इसकी यार, अल्फाज में बंदा बयान नहीं कर सकता जो इसकी खूबसूरती है। ये देखें ज़बरदस्त काम किया है जी उन्होंने। तो ये हमारा विरसा है जिसको बिल्कुल संभालना हमारा काम है। तो ये इन लोगों से भी गुजारिश है कि ये ज़रा जब इधर आएँ तो ज़्यादा चीज़ों के साथ छेड़छाड़ ना करें, ताकि ये अगली नस्लों के लिए एक नमूना रहे। तो ये आगे ये तीसरा तख्ता शुरू हो जाता है नीचे। तो जिस तरह ये फुहारे एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं, तो आगे भी मैं दिखाता हूँ जिस तरह के एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मतलब के सामने है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये बिल्डिंग है दोनों तरफ, और दरमियान में इसमें फुहारे हैं। तो ये देखें ये अंदर जाते ही सामने ये पानी जब नीचे जाता था, तो ये चेक करें क्या ही खूबसूरत चीज़ है। और उस टाइम इनों में दिए जला के रखे जाते थे, ऊपर से पानी गिरता था। तो क्या ही 14वीं के 4 चांद, मतलब 4 चांद खूबसूरती में लग जाते थे। तो ये दोनों तरफ इसी तरह ही ये देखें। तो ये सारा संगे मरमर का बना हुआ है। तो ये देखें इसके चारों तरफ रास्ता भी है और संगे मरमर लगा हुआ है, और ख़ूबसूरत रास्ते बने हुए हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर है जनाब। ये देखें जब इसके अंदर दिए जलते होंगे और ऊपर से पानी गिरता होगा तो क्या मंज़र उस टाइम होगा, क्या खूबसूरती होगी। तो ये नीचे जनाब, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये देखें तो ये बड़ी दूर तक और बहुत ही बड़ा बाग है ये। तो आए जी नीचे चलते हैं, नीचे का थोड़ा सा मैं आपको व्यू करवाता हूँ और फिर वीडियो का एंड करते हैं जी। तो ये जनाब हम चलते हैं नीचे। तो ये रास्ता चेक करें, ये ऊपर वाले तख्ते से ये नीचे आ गए, तो ये वाला फिर नीचे जा रहा है। तो ये काफ़ी स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। तो ये फुहारे भी देखें जी बड़े खूबसूरत हैं उसी टाइम के, लेकिन ऊपर से लोगों ने ये तोड़ फोड़ दिए हैं। तो काफ़ी की नोज़लें नहीं हैं, और कुछ इसके ऊपर वाले सिर भी 1-2 के नहीं हैं। तो ये एक छोटा सा दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए। तो यहाँ से जाके बंदा इधर से जाए तो उधर से बाहर आ जाता है। तो ये अंदर चलते हैं जी, मैं अंदर दिखाता हूँ आपको करीब से। तो जिस तरह ये अंदर आ गए जी हम, तो ये जिस तरह हम अंदर आ गए, ये सारा संगमरमर में बना है। तो ये वाली वो चीज़ है जी जो जहाँ उस टाइम दिए जला के रखे जाते थे और ऊपर से पानी गिरता था, और क्या ही खूबसूरत चीज़ बनाई है जनाब। तो इसी तरह ये भी संगमरमर के सारा
पिलर वगैरह बने हुए हैं ये वाले, तो ये वाले भी, तो ये ऊपर भी संगमरमर ही लगा हुआ है। तो इसी तरह ये रास्ता बाहर निकल जाता है जी। तो ये जिस तरह इधर भी, तो ये ऊपर से पानी आ रहा था, ये नीचे से भी आता है, पाइप लगे हुए हैं, ये फुहारे भी लगे हुए हैं। तो ये अब बाहर हम जा रहे हैं जी। तो ये देखें, ये दरमियान में नहर जी, तो उस टाइम पानी का बहाव इस तरफ आता था, फुहारे लगे हुए हैं, लेकिन ये अब अपनी किस्मत पे रो रहे हैं कि हम किस कौम के हथे चढ़ गए हैं। तो ये हमारे बच्चे भी इसी तरह ही हैं। तो ये मुग़लों ने आखिर की हुई है जनाब, आखिर। तो ये जो पैसा लगा ना उस टाइम का, अगर यही पैसा उस टाइम शोबा पढ़ाई पे लगा होता, यूनिवर्सिटियाँ बनी होती हैं, कॉलेज बने होते उस टाइम और लेबॉर्ट्रियाँ बनी होती, तो आज ये हमारे बच्चों का हाल ना होता, ये बात जो अभी नज़र आ रहा है। तो ये सामने बिल्कुल जी, अभी मैंने तो सामने से सारा कुछ जो दरमियान में चीज़ें हैं वो ही दिखाई हैं, और मैंने बाकी साइडों में दोनों पे जो द्वार है वो नहीं दिखाई, और ताकि सारा कुछ दिखाता तो फिर ये व्लॉग जो 3-4 घंटे का बनता। तो ये मैं दरमियान में से आपको दिखा रहा हूँ सारा कुछ। तो ये दोनों तरफ मतलब कि सीधा बिल्कुल आगे भी जाके एक बारंदरी सी आ जाती है, और काफ़ी ऊंची इसकी द्वारें हैं जी। तो इस तरफ भी एक मेन गेट है जो बाहर इसको सड़क लगती है, और एक इस तरफ है, उस उधर भी रास्ता लगता है इसको। तो ये बिल्कुल सामने फिर वो एक फुहारा चौक आ गया जी। तो ये जनाब तीसरे चबूतरे पे हम आ गए हैं। तो ये उसका जो फुहारा चौक ही हम कह लेते हैं यार इसको, ताकि ये इसको इस तरफ से भी रास्ता आ रहा है, तो ये सामने भी जा रहा है, और ये इस तरफ भी है, और ये जिधर से हम आए हैं। तो ये क्या ही खूबसूरत मंज़र है जनाब, ये बड़ा दिलकश नज़ारा है। तो ये ज़्यादातर मैंने जनाब फोकस दरमियान में रखा है, ज़रा मैंने साइडों पे आपको नहीं दिखाया, लेकिन है कि मैंने तो जिस तरह ये इस बाग में ज़्यादातर फलदारी पौधे हैं जी। ये देखें हमारे बच्चों का हाल देखें जी, कोई डंडे मार रहा है, कोई जूतियाँ मार रहा है, कुछ मार रहा है। तो ये आम उतारे जा रहे हैं। तो ये देखें, ये आम लगे हुए नहीं, मैंने लेने नहीं है। तो ये देखें, हाँ जनाब, ज़्यादातर आम के और जामुन के, ये 2 वैरायटी ज़्यादा लगाई है इन्होंने। तो ये मैं बिल्कुल एंड पे आ गया हूँ जी। तो इसी के साथ जनाब व्लॉग का करते हैं जी एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।